Assalamu alaikum. Welcome to 8 English Academy 110. Here is the instructor Hassan Ali Nawal. So guys, the topic is pronoun, personal pronoun and the cases of personal pronoun. अब हमारे पास प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या बनते हैं, we will learn in this lecture today. So let's start this one. So guys, what is pronoun? अब प्रोनाउन हमारे पास क्या चीज़ बनती है? If from the definition, a word in a sentence that replaces noun or used instead of noun is known as pronoun. अब pronoun हमारे पास कुछ ऐसा word that replaces noun, जो noun को replace करे. It means noun की जगह पे इस्तेमाल हो, used instead of noun. अब noun के बदले, instead मतलब बदले, अब noun के बदले कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो हम उसे pronoun कहते हैं. मतलब ऐसा word that replaces noun, जो noun की पोजीशन पे खुद आ जाए और नाउन को वहाँ से हटा ले और नाउन जैसा काम खुद करे, then that's known as the pronoun. अब वो हमारे पास क्या बनता है, pronoun बनता है. So there are so many examples of the pronoun: I, we, you, this, that, whom, who, myself, yourself, she, they. अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या बनते हैं, pronoun बनते हैं. From the different angles, from the different kinds we have got the examples. अब pronoun के मुख्तलिफ kinds से हमने example लिए हैं. Because pronoun is a part of speech, that's why it has the kinds. अब pronoun part of speech है तो इसके kinds तो होंगे ही. Now there are examples in syntaxual level. अब sentence के हिसाब से हमारे पास कुछ मिसाल आते हैं, जैसे कि Ahmad was running very fast but he could not escape away. Ahmad was running very fast but he could not escape away. Now in this sentence the word he is considered as the pronoun. अब इस पे जो word he इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, हमारे पास pronoun है. Because अहमद की जगह पे एक word हमारे पास अब replace हुआ है दूसरे sentence में he. अब ये he हमारे पास जो word है ये हमारे पास क्या बनता है, pronoun बनता है. Because here we can add the word अहमद. अब इधर हम अहमद वर्ड भी दे सकते थे, मगर जैसे कि हमें पॉलिसी पता है कि नाम हम बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए वी हैव टू यूज़ दी प्रोनाउन हेयर. नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस: शानजे इज़ नॉट एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर बट शी कैन टीच वेल. अब शानजे कोई इंग्लिश इंस्ट्रक्टर तो नहीं है, मगर शी कैन टीच वेल, मगर वो हमें अच्छी तरह से पढ़ा सकती है. तो इधर जो वर्ड शी है, दैट शी वर्ड इज कंसिडर्ड एज दी pronoun. अब she word pronoun है because it replaces the noun shanze. Now there is another sentence: Ahmad and Aslam are good friends. Full stop. They always study together. Now here the sentence: Ahmad and Aslam means there are two nouns, Ahmad and Aslam are good friends. They always study together. Now here the word they replaces the both of the words अहमद एंड असलम. इधर जो दे वर्ड हमारे पास है वो अहमद और असलम दोनों को रिप्लेस कर रहा है. बिकॉज अब अहमद एक बंदा, दूसरा बंदा असलम, दो नाउन से, प्लूरल नाउन से. तो अब इन प्लूरल नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन आया है. सो दीज आर दी प्रोनाउंस. अब दे इसलिए आया बिकॉज ये दो हैं, इसलिए दे आ गया. सो गाइज अब ये हमारे पास बन गए प्रोनाउन कि कैसे प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है इन द सेंटेंस. नाउ वी विल स्टडी गो थ्रू द काइंड्स ऑफ नाउन. ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अ प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वी विल गो थ्रू द काइंड्स ऑफ नाउन. नाउ देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ नाउन बट एट अ वेरी बेसिक लेवल देयर इज पर्सनल प्रोनाउंस. भाई हमारे पास क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. नाउ व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस? Personal pronouns, those pronouns that stand for persons or replaces the name of persons. अब यह तो हमें पता है कि pronoun ऐसा word जो replace करे. अब ये personal pronoun किसे replace करता है? A pronoun that replaces the name of persons. अब ऐसा कोई pronoun जो persons के name को replace करे, then that's known as the personal pronoun. अब पीछे जो हमने examples दिए थे वो सारे personal pronouns के थे. Because personal pronoun replaces the name of the persons. अब पिछले सेंटेंसेस में अहमद, शानजे, असलम, अब इनके नाम
से रिप्लेस होने वाले जो प्रोनाउन आ रहे थे वो क्या थे, सारे पर्सनल प्रोनाउंस। तो हम इधर पर्सनल प्रोनाउंस में कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी एट्सेट्रा। अब ये सारे हमारे पास जो भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस के हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी और एट्सेट्रा मैंने दे दिया है, सही है। अब ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। नाउ गाइस, देयर आर सो मेनी केसेस इन पर्सनल प्रोनाउंस। अब हमने नाउन में केसेस पढ़े थे कि भाई अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट कैसी पोजीशन पे इस्तेमाल हो रहा है, उस पोजीशन के हिसाब से वो क्या बन रहा था, केस ऑफ नाउन बन रहा था। मगर हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन, तो अब जिस पोजीशन पे प्रोनाउन होगा उस पोजीशन पे प्रोनाउन का वो केस बनेगा, एंड उस पोजीशन के हिसाब से वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन भी बनेंगे। सो हेयर द वन थिंग इज दैट बाई प्रोनाउंस ऑन बिहाफ ऑफ कन्वर्जेशन। अब एक बात तो हम ये कह लें कि भाई कन्वर्जेशन की बिहाफ पे प्रोनाउन कैसे बनते हैं। अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास ऐसा, भाई ऐसे कोई बंदे हु आर दी स्पीकर्स, दोज पर्सन्स हु आर दी स्पीकर, या आई हैव टू से दैट पर्सन हु इज स्पीकर। अब ऐसा कोई बंदा जो खुद बात करे, देन दैट्स नोन एज दी फर्स्ट पर्सन। अब हमारे पास प्रोनाउंस ऑन द बिहाफ ऑफ कन्वर्जेशन। अब वी आर गोइंग थ्रू द कन्वर्जेशन। अब ज़ाहिर है कन्वर्जेशन होती है, स्पीकिंग होती है, तो जो बंदा, ऐसा कोई बंदा इन प्रोनाउन में से जो आपको लगे कि हाँ भाई ये दोनों बंदे स्पीकिंग कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, फर्स्ट पर्सन। ना अगर देखा जाए तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एट्सेट्रा, ना फ्रॉम दोज एग्जांपल्स आई एंड वी आर कंसिडर्ड एज दी फर्स्ट पर्सन। अब ये पर्पल लाइन हमने दे दी है, आई और वी हमारे पास क्या बनते हैं, फर्स्ट पर्सन बनते हैं। फर्स्ट पर्सन कैसे बनते हैं, बिकॉज मैं बोल सकता हूँ, हम बोल सकते हैं, मगर यू मतलब आप, तो आप बोल नहीं सकते, आप, हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। अब आई और वी कैन बी दी स्पीकर्स। अब आई और वी जो हमारे पास है वो क्या बनेंगे, स्पीकर्स बनेंगे, बिकॉज हम बोल सकते हैं और आप सिर्फ सुन सकते हैं। If I'm talking about the word you, then you is considered as the if I'm talking about the second person, अगर second person की बात की जाए तो second person ऐसा बंदा होता है जो हमारी बात सुनता है, तो here you word is considered as the second person। अब कैसे, जैसे I और we बोल सकते हैं, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू। अब हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है, आई एम टॉकिंग टू यू, तो बोलने वाला बंदा जो था वो क्या था, आई, एंड सुनने वाला जो बंदा था वो क्या था, यू। तो सेकंड पर्सन इज द पर्सन दैट लिसन्स। फर्स्ट पर्सन्स आर द स्पीकर्स, सेकंड पर्सन्स आर द लिसनर्स। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, देन थर्ड पर्सन्स आर द पर्सन्स होम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हमने कुछ बोला हो, जैसे दे, ही, शी। अब ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, थर्ड पर्सन बनते हैं प्रोनाउंस के। प्रोनाउंस कैसे थर्ड पर्सन बनते हैं, अब देखिए, I am explaining you about Aslam, sorry I am explaining you about her। तो अब बोलने वाला जो बंदा है वो कने आई, और जिससे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो सुन रहा है हमारी एक्सप्लेनेशन, वो क्या है, वो कौन है, यू। और जिस बंदे के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो कौन है, हर। तो आई और वी क्या होते हैं, हमारे पास स्पीकर होते हैं फर्स्ट पर्सन, और यू हमारे पास क्या बनता है, सेकंड पर्सन विच इज़ लिसनर, एंड दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, थर्ड पर्सन बनते हैं, दैट होम वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये वो बंदे जिनके बारे में हम कुछ बोले। सो दीज आर दी प्रोनाउंस ऑन बिहाफ ऑफ कन्वर्जेशन। अब कन्वर्जेशन के बिहाफ पे ये सारे हमारे पास क्या बनते हैं, ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस बनते हैं। सो गाइस, नाउ वी हैव बीन फ्रॉम द केसेस ऑफ प्रोनाउंस, बट नाउ हियर केसेस ऑफ नाउन्स, बट नाउ हियर इन प्रोनाउन देर आर द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के केसेस होते हैं प्रोनाउन में। नाउन में तो ऑल ओवर हमने पढ़ा केसेस ऑफ नाउन्स, मगर इधर वी कैन स्टडी केसेस ऑफ ओनली पर्सनल प्रोनाउंस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस के कौन से केसेस बनते हैं। नाउ वी हैव बीन फ्रॉम द केसेस के पोजीशन के हिसाब से केसेस सब्जेक्टिव भी बनते हैं, पॉजिटिव भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। नाउ हेयर आर
different cases of personal pronouns on the behalf of their positions. So I made a table for you people. हमारे पास एक बनता है subjective case. It means pronoun कोई भी हो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे हो तो वो क्या बनते हैं सब्जेक्टिव केसेस. दूसरे हमारे पास क्या है भाई पोजेसिव केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. अब ये कौन से सारे केसेस हैं, इनमें से ये सारे प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में शो करते हैं अपनी ऑनरशिप या पोजीशन. और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है भाई, ये सारे प्रोनाउन हमारे पास किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज दी ऑब्जेक्टिव केस. अब अगर आई सब्जेक्टिव केस है देन पोजेसिव केस माइन और ऑब्जेक्टिव केस मी. वही सब्जेक्टिव केस है पोजेसिव केस अर्स बनेगा इन प्रोनाउंस में और ऑब्जेक्टिव केस अस बनेगा. अगर यू सब्जेक्टिव केस है तो पोजेसिव केस यूअर्स बनेगा और ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ यू बनेगा. इफ़ दे सब्जेक्टिव केस है तो देम पोजेसिव केस है, सही है. और अच्छा इफ़ दे हमारे पास सब्जेक्टिव केस आता है देन इट्स पोजेसिव केस इज बाई देयर्स. सो वी हैव टू मेक दिस करेक्शन. अब हमने ये करेक्शन करनी है. हियर देयर्स इज कंसिडर्ड एज द पोजेसिव केस एंड देम इज कंसिडर्ड एज द आई हैव टू से ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दैट थिंग. तो ये अब हमारे पास इस चीज़ का क्या बना ऑब्जेक्टिव केस बना, सही है. अब आ जाएँ ही पे तो ही इज कंसिडर्ड एज द सब्जेक्टिव केस और हिज इज कंसिडर्ड एज द पोजेसिव केस एंड हिम इज कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव केस. अब किसी भी सेंटेंस में अगर ही देखा जाए तो ही एज ए सब्जेक्ट तौर पे इस्तेमाल होता है. इन अ सेंटेंस ही इज यूज्ड एज द सब्जेक्टिव पोजीशन. सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे सब्जेक्ट वाली लोकेशन पे इस्तेमाल होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड हिम देन हिम विल बी यूज्ड इन अ सेंटेंस एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे हिम इस्तेमाल होता है. एंड हिज जब भी इस्तेमाल होता है इट शोज द पोजीशन और ऑनरशिप ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन. किसी भी नाउन की पोजीशन या ऑनरशिप बताता है दैट भाई मैं इस चीज़ का मालिक हूँ. सिमिलरली शी सब्जेक्टिव केस है तो हर हमारे पास पोजेसिव केस है और हर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है. और एट हमारे पास सब्जेक्टिव केस है तो एट्स हमारे पास पोजेसिव केस है और सिंपल एट हमारे पास फिर भी ऑब्जेक्टिव केस आता है. अब एट और एट रिमेनिंग सेम होता है. इफ़ एट एट द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट देन एट एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सब्जेक्टिव केस. अगर इट हमारे पास सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आता है तो ये हमारे पास क्या बनेगा सब्जेक्टिव केस. अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आता है तो ये हमारे पास क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस. सो गाइस विद दिस वन वी हैव डन विद द प्रोनाउन विद द पर्सनल प्रोनाउन एंड केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. कि भाई पर्सनल प्रोनाउंस और प्रोनाउन और ये पर्सनल प्रोनाउन काइंड जो है वो हमारे पास क्या बनता है. So with this, wa akhir dawana walhamdulillah. Thank you so much for today.